जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जो हम लोग का बहुपद के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे पार्ट 1 यानी चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा दिया है। आपने देखे तो कृपया उन्हें देख लें। तो हम लोग पहले बहुपद के बारे में बात करेंगे और बहुपद का हम लोग पूरा चीज़ को बहुत ही डिटेली से समझेंगे। इसका बेसिक चीज़ को समझेंगे। बेसिक जो इसका क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, सारा चीज़ को। इसको पढ़ने से पहले हम लोग चलिए एक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हैं। एक मोटिवेशनल कोट्स है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, थोड़ा ज़्यादा सुनिए। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया है। यह एक साइकिल की तरह है। यानी शिक्षा जो है, मतलब पढ़ाई जो है, क्या निरंतर प्रक्रिया है। यह एक साइकिल की तरह है। यदि आप पैदल नहीं घुमाते हैं तो आप आगे नहीं जाते हैं, है कि नहीं। अगर आप जीवन में अगर नहीं पढ़िएगा तो ज़िंदगी में आप आगे मुकाम हासिल नहीं कर सकते, समझे। इसलिए पढ़ाई हम लोग के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बहुपद जो है, बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। यानी बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद। अब देखिए बहुपद जो है, हम लोग ये गणित है, अरे ये हम लोग कक्षा 10 का है और हिंदी माध्यम में है कि नहीं। ये इसका बेसिक नॉलेज होगा, एकदम फुल्ली बेसिक से हम लोग समझाते चलेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। हम लोग ये पढ़ेंगे पहला, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, एक अचर बहुपद, नंबर 2 में चर बहुपद, बहुपद की पहचान, बहुपदों की घात, बहुपद का शून्यक, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, प्रमेय व्यंजक और महत्तम तथ्य। इसका जो महत्तम तथ्य जो जुड़ रहा है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला से हम लोग बात करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। सब बहुपद की परिभाषा बीज गणित में धन मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस चिन्हों से संबंधित है। पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। दूसरे शब्द में क्या लिखा, बहुपद किसे कहते हैं, चर अचर। चर अचर, चर और अचर आप क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। के गुणांक तथा ऋणेतर गुणा घटांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। अर्थात में क्या लिखा हुआ, a1 प्लस एक्स, a2 प्लस एक्स स्क्वायर, a3 प्लस एक्स क्यूब, ये सब इसका उदाहरण है कि नहीं। जहाँ a1, a2, a3, a4, an तक क्या है, अचर वास्तविक संख्या है और n क्या है, पूर्ण संख्या है। n क्या है, पूर्ण संख्या है। चर एवं अचर के पदों में समूह को बहुपद कहा जाता है। ये सब इसका डिफिनेशन है बहुपद का, है कि नहीं। इस सारे का सारा इसका डिफिनेशन है कि नहीं। किसका, तो बहुपद का। ये बहुपद का डिफिनेशन हो गया। चलिए हम लोग अब आगे इसका डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। चौथा जो पेज, बहुपद के प्रकार। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो है, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुपद से रिलेटेड पूरे बेसिक नॉलेज को एक और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग बहुपद का जोड़, बहुपद का घटा, बहुपद का गुना, घात का भाग, सब हम लोग ये सब सीखेंगे, है कि नहीं। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको सब सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला है चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय बहुपद कहा जाता है। बीजीय बहुपद के प्रकार, पहले लिखा हुआ बीजीय बहुपद किसे कहते हैं, चर एवं अचर बहुपद के शामिल करने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या लिखा हुआ है, x - 8, x + 64, x + 1 आदि, ये सब बीजीय बहुपद है। बीजीय बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक है अचर बहुपद और दूसरा है चर। अब हम लोग जानेंगे अचर कौन होता है और चर कौन होता है कि नहीं। इन सबको हम लोग डिटेल से समझेंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अचर बहुपद। तो बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है।
अचर का मतलब वो होता है जिसका मान हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे। स्थिर को जो रहेगा उसको हम लोग अचर कहेंगे। स्थिर का मतलब जैसे समझिए, जैसे देखिए 3x + 5, अब यहाँ जो है 5 जो है, ये 5 क्या है, एक अचर है। क्यों अचर है, तो देखिए अचर बहुपद वो होता है जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। स्थिर का मतलब ये होता है अगर 2 टका का वैल्यू, अगर दिल्ली में भी 2 टका है तो मुंबई में भी 2 टका का वैल्यू 2 टका ही रहेगा, है कि नहीं। अचर यही चीज होता है, अचर का मान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मान कभी भी बदलता नहीं है कि नहीं। 2 और 5, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 2 अचर बहुपद है क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है। क्या रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा अचर बहुपद कौन होता है, तो अचर बहुपद वो होता है जिसका मान हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे, है कि नहीं। नोट, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं, है कि नहीं। अचर बहुपद कौन कौन होता है, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अब मान लीजिए 5 है कि नहीं। हम थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं, दिखता कम होगा शायद। मान लीजिए हम यह 5 ले लिए, बोले इसका घात कितना है, तो मान लो x ले लिए, x पर पावर 0। अब देखिए किसी पर भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 5 × 1 तो 5 होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी आपको अगर कभी भी पूछे कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होता है कि नहीं। इतना आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। दूसरा है चर बहुपद। चर बहुपद का वैसा पद जिसका मान सदैव हमेशा बदलता रहता है। क्या करता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम लोग चर बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, चर बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। चर बहुपद किसे हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है कि नहीं। चर बहुपद को x y z किससे डोनेट करते हैं हम लोग, x y z द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों, चर बहुपद जो होता है इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है कि नहीं। कभी x का मान कुछ और आता है, कभी x y का मान कुछ और आता है, z का मान कुछ और आता है कि नहीं। तो चर बहुपद जो होता है उसका मान हमेशा बदलते रहता है कि नहीं। तो चर बहुपद क्या रहता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। आपको इतना माथा में रखना है कि नहीं। अब नेक्स्ट को हम लोग समझ रहे हैं। अगला पद क्या है, बहुपद की पहचान। अब बहुपद का पहचान, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आपको इतना समझे, क्योंकि क्या कैसा रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए। क्या, पदों का जो घात जो रहेगा, घात मतलब समझ नहीं आया, जैसे पावर ये धनात्मक में रहना चाहिए, किसमें, प्लस में रहना चाहिए हमेशा, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक बात याद रखिए, कभी भी पावर अगर माइनस में है तो ये बहुपद नहीं कहलाता है। माइनस में पावर बहुपद नहीं कहलाता है, इतना आपको याद रखना। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न यानी ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। इतना आपको माथा में रखना है कि नहीं। बहुपद कौन कौन कहलाएगा, तो देखिए अगर मान लीजिए x का पावर -2 है, ये बहुपद नहीं होगा। x का पावर अगर 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब मान लीजिए x का पावर वर्गमूल में 2 है, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं होगा, आपको ये सब याद रखना है। और कौन नहीं होगा, x अगर वर्गमूल में रहे, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं होने का शर्त है। हमेशा x का पावर कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, मतलब धनात्मक रहना चाहिए, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर x² - x, एक बहुपद है क्योंकि x का घात धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। दूसरा क्या बोला, x² + वर्गमूल 2, ये भी एक बहुपद है कि नहीं। अचर का मान वर्गमूल में रह सकता है, इसमें कोई नहीं। यहाँ देखिए वर्गमूल में x दे दिया है, अब वर्गमूल में x + वर्गमूल 2, ये बहुपद नहीं है। क्यों, x कभी भी वर्गमूल में नहीं रहेगा, आपको इतना पता रहना चाहिए। x का घात परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ क्या लिखा, 2 + x का, यहाँ देखिए x पर पावर क्या है, -2, ये भी बहुपद नहीं है। घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं।
अगले को देख रहे हैं हम लोग, बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुपद का घात। अब बहुपद का जो घात जो हम लोग देखेंगे, बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। मतलब जो अधिकतम होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 3x² + 2x + 5 में चर के अधिकतम घात 2 है, यानी अधिकतम या जो घात जो है, तो इसका घात 1 है, इसका घात 0 है कि नहीं? घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। अब हम लोग घात को देखेंगे, घात का प्रकार देखेंगे, घात का प्रकार कौन कौन है कि नहीं? अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है शून्य बहुपद, मतलब जीरो पोलिनोमियल्स। क्या बोलता है इसको? शून्य बहुपद को बोलता है जीरो पोलिनोमियल्स। जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। किसको? जीरो को। इसका घात बताया नहीं जाता है। इसका घात क्या कहता है? बताया कभी भी नहीं बताया जाता है। तो शून्य बहुपद कौन होता है? देखिए, हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे 5 लिखिएगा ना, ये शून्य घाती बहुपद है। क्यों? x लिख लीजिए, इस पर पावर 0, तो किसी पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? वो 1 हो जाता है। तो 5 गुणे में 1 है कि नहीं? तो कितना होगा? 5 होगा कि नहीं? हाँ। दूसरा होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। ये क्या होता है? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। किसको रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात 1 होगा। अगर एक घात वाले को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक। जैसे ax + 3, जहाँ a बराबर नहीं है 0। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। इस तरह के घात को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। अब रैखिक का क्या होता है? रैखिक का व्यापक रूप अगर कभी भी बोलेगा, कौन सा रूप? व्यापक रूप। क्या बोलेगा? व्यापक रूप। अगर इसका व्यापक रूप बोलेगा या मानक रूप बोलेगा, इस तरह का कोई भी चीज़ पूछेगा, तो ax + b इसका व्यापक रूप है। क्या है? ax + b इसका व्यापक रूप है। किसका? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप, इस तरह का चीज़ बोलता है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिएगा, आपका कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। आपका हम पूरे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करा देंगे, है कि नहीं? आप लोग बोलिएगा, अगर बेसिक से चाहिए तो हम बेसिक से भी क्लियर करने का तैयारी कराएंगे, है कि नहीं? दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे में देखिए ax² + bx + 3, ये क्या है? इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है? 2। जिसका अधिकतम घात की संख्या कितना होना चाहिए? 2। जहाँ a बराबर नहीं है 0। इतना द्विघात बहुपद का आपको पहचान होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? देखिए बाबू, हम आप को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा मन लगे रहे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि तो मेरा भी ध्यान बने रहे कि हाँ वीडियो को लाइक किया जा रहा है। चौथा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? त्रिघात, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं हम लोग? जिसका अधिकतम घात की संख्या कितना हो? 3 हो। अधिकतम घात की संख्या जिसका 3 होगा उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे में ax³ + bx² + cx + 3, जहाँ a बराबर नहीं है 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप बोलेगा तो आप व्यापक रूप जानते ही होंगे। क्या हो जाएगा? ax³ + bx² + cx प्लस में d। ये किसका व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है कि नहीं? दूसरा 5वां नंबर है एक पदी बहुपद, मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में? मोनोमियल। आप देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। किसको? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। किसको कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। जैसे में क्या लिखा हुआ है? 3 में x फिर x², मतलब पद की संख्या अधिकतम 1 होगा, है कि नहीं? द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इन दोनों के बीच प्लस या माइनस का निशान होना चाहिए। जैसे द्विपदी कौन हो जाएगा? ax + 5,
ये द्विपद है कि नहीं, 1 2। अभी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये सब द्विपदी बहुपद होगा। अधिकतम यानी 2 पद होना चाहिए, इन दोनों को जो संख्या होना चाहिए उसको बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी। त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, जिसको ट्रिनोमियल बोलते हैं हम लोग। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स, ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को। आपको नोट्स चाहिए हमको बोलिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है कि नहीं। लेकिन सिर्फ आपको कमेंट्स करना है, कमेंट्स में आपको बोलना है कि सर नोट चाहिए। अब नेक्स्ट क्या अब मेरे पास है, देखिए बहुपद का शून्यक। क्या लिखा हुआ है, बहुपद का शून्यक। अब जो है किसी बहुपद के चार के वे सभी मान, किसके चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। जैसे ax प्लस बी का शून्यक बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे में ए। ये इसका लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा गलत हो गया। बहुपद के शून्यक एक गुणांक के रूप में संबंध है। किसके रूप में, गुणांक के रूप में संबंध है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक को कहते हैं ax प्लस बी, जहाँ a बराबर नहीं हो 0। अब देखिए कभी भी देखिए रैखिक बहुपद हो जो होगा, इसका अधिकतम शून्यक कितना होगा, अधिकतम शून्यक कितना होगा, चलिए बताइए। अधिकतम शून्यक, कुल शून्यक का भी बोल सकता है, इसका 1 होगा। किसका, एक घात, यानी रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, एक ही तो शून्यक निकलता है इसका, है कि नहीं। जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं। आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद जिसका व्यापक रूप क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्या है व्यापक रूप, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, इसका शून्यक 2 होता है। इसमें अधिकतम कितने शून्यक, 2। पहला शून्यक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। जिसका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यक का योग माइनस बी बटे ए। दूसरा होता है शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, इसका फॉर्मूला होता है। आपको इतना माथा में रखना है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं। हम एक चीज छोड़ दिए वहाँ पर, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात जो बहुपद होता है उसका अधिकतम घात जो होता है 3 होता है कि नहीं। कितना होता है, 3 होता है अधिकतम घात। और उसको त्रिघात बहुपद का जो शून्यक जो होता है हम उसको छोड़ दिए, थोड़ा सा उसको हम बता देते हैं। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक जो होता है 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा शून्यक का योग, गुणनफलों का योग प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यक का गुणनफल माइनस में डी बटे ए। ये त्रिघात बहुपद का होता है। हम इस चीज़ को नहीं लिखे थे, इसलिए हम आपको इसको पूरा बता दिए। किसका, ये त्रिघात बहुपद का है। किसका है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। समझ नहीं आ रहा था हमको बताइएगा, है कि नहीं। ये त्रिघात बहुपद का, ये शून्यक का ये है। अब देखिए शेष पर में क्या है, रिमाइंडर थ्योरी। यदि px बहुपद हो जिसका घात क्या n 1 से बड़ा हो, क्या हो, तो x माइनस ए क्या होता है, x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। जैसे x माइनस ए बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, हमेशा x बराबर a होगा, है कि नहीं। बहुपद px में, इसका नोट क्या लगेगा, बहुपद px में x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल p माइनस ए होता है। बहुपद px में ax प्लस बी से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, p माइनस बी बटे ए, इसका क्या होता है, शेषफल होता है कि नहीं। उम्मीद करते हैं
कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो समझ में तो हमको पूछिए, बोलिएगा। अगला चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगला चीज़ क्या है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस पार्ट को आप लोग कभी भी छोड़िएगा नहीं, है कि नहीं? आपको देखना बहुत जरूरी है। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। अब क्या है, यदि पी एक्स का कोई बहुपद जिसका घात एन से बड़ा हो उसे एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है। भाग देने पर शेषफल क्या होता है, पी ए बराबर 0, एक्स माइनस ए कोमा पी माइनस ए का एक गुणनखंड होता है। परिमेय व्यंजक क्या लिखा हुआ है, पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हो और क्यू एक्स बराबर 0, तो पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स बटे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स का परिमेय व्यंजक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय व्यंजक कहते हैं, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसका देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप आगे आपको बहुत ही ध्यान से पूरी से, बहुपद के घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजा क्या, सजा रूप बहुपद का मानक रूप कहलाता है। किस रूप में, या तो छोटा से बड़ा कीजिए या बड़ा से छोटा कीजिए, इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मानक रूप बोलते हैं। बहुपद के चर का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। तीसरा क्या है, दो बहुपदों का योगफल अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होगा। समझे, दो बहुपदों का योगफल अंतर और गुणनफल हमेशा क्या होगा, बहुपद होगा। दो बहुपदों का भाग हमेशा क्या होगा, बहुपद नहीं होता है। दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। जैसे आपको उदाहरण में अगर समझना है, जैसे मान लीजिए x माइनस ए को अगर भाग देंगे x माइनस ए से, तो क्या होगा, एक आ जाएगा जो बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या दो यानी अल्फा, शून्यक दो यानी अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या दो होता है, पहला शून्यक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 3 होता है। तीनों का नाम आप हमको बताइए कमेंट्स में, हम आप लोग का इंतजार करेंगे। हम वैसे भी आपको पहले बता दें, वीडियो में अगर नहीं सुनिए तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए, फिर समझ जाइएगा, हम बता चुके हैं। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 यानी अल्फा, बीटा और गामा होता है। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। 8 नंबर क्या, पी एक्स और क्यू एक्स बहुपद हो और क्यू एक्स बराबर नहीं हो 0, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स एक परिमेय व्यंजक होता है। ये बहुपद तभी होगा जब क्या लिखा हुआ है, क्यू एक्स बटे कोमा पी एक्स एक गुणनखंड के रूप में, किस रूप में, गुणनखंड के रूप में होगा। पी एक्स बटे क्यू एक्स बराबर 0 का गुणात्मक विपरीत क्रम क्यू एक्स बटे पी एक्स होता है जब पी एक्स बराबर इतना। 10 नंबर, किसी भी बहुपद का गुणांक शून्य के साथ हमेशा शून्य ही होता है। इस सब आपको बड़का चीज़ नहीं होता। पी एक्स बटे क्यू एक्स लघुत्तम रूप में तभी कहलाएगा जब पी एक्स बटे कोमा क्यू एक्स का महत्तम समवर्तक 1 होगा, इसका महत्तम समवर्तक 1 होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कीजिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आपको वीडियो कैसे लगा हमको कमेंट्स में बताइएगा। और एक और चीज़, इस वीडियो में तो कुछ नहीं, लेकिन अगले वीडियो में जो आप लोग को मिलने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलने वाला है, क्योंकि उसमें हम इसका नोट्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उस मैथ बहुत ही बेसिक चीज़ हम पढ़ाएंगे, बहुपद का गुना, बहुपद का जोड़, बहुपद का घाटा। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।